कश्मीर में धारा 370 को पुनः बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना? देखो, हम तो गौ भक्त हैं। हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता दें क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करना, गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, यह सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है। रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है। आपने उसको हटा दिया। तो राजनीतिक दृष्टि की बात अलग है, लेकिन जब इस तरह से हटा दी जाती है कि उसमें हमारे पक्ष में जो बातें थी उनको बरकरार रखते हुए हटाना चाहिए था, तो ये ध्यान नहीं दिया गया। हमको लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को ब्राइड दी गई कि साहब हम आपके लिए ये खोल देंगे, आप हम इसको मान लो। तो ये सब नहीं है। अगर हटाना है तो ऐसे हटाओ कि उससे हमारी माँ को चोट ना लगे। तो आपने कश्मीर में धारा 370 हटाई, उससे गौ हत्या वहाँ पर जायज हो गई। आज वहाँ पर जायज है, कोई दंड नहीं है, मतलब 1 रुपया भी दंड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम गौ भक्तों को तो दुखी हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि फिर से आ जाए। राजनीतिक मामला जो हो, कम से कम गाय तो बचेगी, उसको तो मारा नहीं जाएगा। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध दिल की बीमारियों से बचाता है। गाय का दूध याददाश्त को बढ़ाता है। गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। गाय के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। क्षय रोगियों को गाय के बाड़े या गौशाला में रखने से गोबर की गंध से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर G.E. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। गाय के दूध में कैरोटीन नाम का पीला पदार्थ रहता है जो आंख की रोशनी बढ़ाता है। गोबर हमारी त्वचा के दाद, खाज, एक्जिमा, घाव आदि के लिए लाभदायक होता है। सिर्फ एक गाय के गोबर से प्रतिवर्ष 45,000 लीटर बायोगैस मिलती है। भारत में गायों की संख्या 7 करोड़ 60 लाख है जो रोजाना 14 करोड़ टन दूध देती है। यही वजह है कि गाय को हमारे देश में पशुधन कहा जाता है, लेकिन इस पशुधन की हालत भी हमारे देश में बेहद खराब है। अगर इतिहास देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा अगर गोमांस सप्लाई हुआ है तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। गौ माता पर विपदा आई, उसको आज बचाना है। और इतना ही नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में गौ वंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है और हिंदुस्तान में बेरोक टोक गौ वंश हत्या हो रही है। तब पीड़ा होती है। नागालैंड भाजपा की ओर से लिखा गया पत्र था। उन्होंने लिखा था कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम शंकराचार्य जी से कहना चाहते हैं कि वो नागालैंड में प्रवेश न करें। बाद में फिर उन्हीं की देख करके नागालैंड के दूसरे दलों ने भी पत्र जारी किए और बाद में तो जो वहां पर भाजपा से सम्मिलित सरकार है जिसमें उप मुख्यमंत्री भाजपा का है, उस सरकार ने कैबिनेट ही बुला दी और कैबिनेट बुला करके उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि शंकराचार्य को नागालैंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गाय की बात कर रहे हैं।